हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेगा स्क्रीन फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपके फोन तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज की वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे और ये सब बात करेंगे कि उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किस वजह से उसकी डिस्कवरी हुई और किसने उसकी डिस्कवरी की। ये सारी चीजें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स एक मास वाला पार्टिकल है, तो कभी भी लाइट की स्पीड से नहीं चल सकता। आपको इतना जानना चाहिए क्योंकि हमने कई वीडियोस में भी जिक्र किया है कि जिसका कोई मास होता है वो कभी भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे जैसे उसका वेलोसिटी बढ़ती है उसका मास भी बढ़ता जाता है और वो रेस्ट मास नहीं मूविंग मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पहले स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई जे थॉमसन द्वारा 1897 में। ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, पर उस वक्त हमें नहीं पता था कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी हुई है वो कैथोड रेज द्वारा हुई है। कैथोड रेज की जो डिस्कवरी हुई वो जे थॉमसन और विलियम क्रूक्स द्वारा की गई। तो लोकेशन, इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन, वैसे आज के टाइम पे हमें इलेक्ट्रॉन की लोकेशंस पता है कि वो ऑर्बिट्स में रहते हैं। और यदि हम इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर के बारे में बात करें तो वो 3 डायमेंशनल स्पेस यानी ऑर्बिटल्स में मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो लोकेशन है वो या तो ऑर्बिट्स में होगा या ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो कैथोड रेज जो है, कैथोड रेज की खोज मैंने बताया विलियम क्रूक्स ने और जे थॉमसन ने किया था। और जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई है वो डिस्चार्ज ट्यूब के अलॉन्ग हुई है। डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे हमने, एनोड और कैथोड। आपको पता होगा एनोड जो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और उन दोनों प्लेट को हमने एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस दिया था जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो स्टार्ट करते हैं यार कैसे इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई और क्या सेटअप था। तो हमारा कुछ ये सेटअप था कि इस सेटअप में पहले तो लो प्रेशर रखा गया, यानी यहाँ पर ऊपर एक वैक्यूम पंप लगाया गया। वैक्यूम पंप से यहाँ पे सारी की सारी एयर को बाहर निकाल लिया गया, यानी इसके अंदर एकदम लो प्रेशर रखा गया, कम से कम 10 की पावर -3 mm ऑफ Hg। इतना लो प्रेशर रखा गया। इतना लो प्रेशर क्यों रखा गया? ताकि जो भी रेज निकल रही हैं वो इजिली ट्रैवल कर जाए, उनके रास्ते में ज़्यादा बाधा ना आए। पर ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो पूरा है वैक्यूम हो गया है, ये क्या वैक्यूम चैम्बर हो गया? नहीं, इसके अंदर थोड़े बहुत गैसेस के एटम्स होंगे, पर ये बहुत लो प्रेशर में रखा गया है। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपको दिख रहा होगा, एक साइड हमने यहाँ पर कैथोड प्लेट लगाया है, कैथोड इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर एनोड इलेक्ट्रोड लगाया है। आपको दिख रहा होगा एनोड इलेक्ट्रोड परफोरेटेड है, मतलब उसके अंदर स्लिट है, और कैथोड इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिवली है और वो परफोरेटेड प्लेट नहीं है। तो इसके अंदर हमने लो प्रेशर रखा गया। हमने जब इन दोनों प्लेट्स को एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस करीब 10,000 वोल्ट जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो इस कैथोड से एक इनविजिबल रेज जाने लगी। यानी यहाँ पर जो हमने परफोरेटेड एनोड प्लेट यूज़ किया है वो इसलिए यूज़ किया है ताकि कैथोड रेज इजिली इस एनोड प्लेट से पार हो जाए। ठीक है, तो कैथोड रेज यहाँ से इजिली एनोड प्लेट से निकल जाएंगी और फ्लोरोसेंट मटेरियल पर जाकर के टकरा जाएंगी। फ्लोरोसेंट मटेरियल पर जैसे ही ये टकराएंगे वैसे ये लाइट फ्लैश देंगी। लाइट फ्लैश का मतलब होता है ये क्वांटम लेवल पर मतलब चमक देंगी, इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस करेंगे। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल आप जिंक सल्फाइड की भी ले सकते हैं और बेरियम प्लेटिनम साइनाइड की भी। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि लो प्रेशर रखने का क्या कारण था, ताकि कैथोड रेज इजिली ट्रैवल कर जाए। कैथोड रेज बेसिकली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन्स की जब एक बीम बन जाती है और जो बहुत तेज मूव करने लग जाता है तो वो पूरा कैथोड रेज बन जाता है। और कैथोड रेज बेसिकली आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। आज के टाइम पे हमें पता है, पर उस वक्त जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तब ये चीज़ें हमें नहीं पता थी। तो क्या क्या प्रॉपर्टी देखी गई कैथोड रेज की, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी, कैथोड रे जो थे वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे थे, यानी उनके सामने अगर ओपेक्यू ऑब्जेक्ट रख दिया जाए जिससे लाइट आस पार ना हो सके, ठीक है, उसके पीछे वो शेडो बना रहे थे, जिसका मतलब कैथोड रे जो थे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे थे। ये पहली प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की। तो कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे थे। और क्या क्या प्रॉपर्टी है आइए बात करें। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि वो मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, इससे वो मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। हमें कैसे पता चला उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी? क्योंकि हमने पैडल व्हील रख दिए कैथोड रेज के रास्ते में, जबकि कैथोड रेज इतने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है कि जब वो पैडल व्हील पर टकराते हैं तो पैडल व्हील काफी तेज मूव करने लग जाता है। इसी कारण हम कहते हैं कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। कैथोड रेज जो है वो बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से। हम लाइट की स्पीड से तो नहीं कह सकते क्योंकि लाइट की स्पीड तक वो पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि उसका मास है, पर वो लाइट की स्पीड के करीब आसपास वो मूव कर रहे थे, यानी काफ़ी हाई स्पीड से मूव कर रहे थे, हाई वेलोसिटी से। कैथोड रेज को देखा गया कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बने हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पर उस वक्त पे इनका नाम रखा गया था नेगेट्रॉन। क्योंकि उस वक्त पर हमें इलेक्ट्रॉन्स नाम नहीं आया था, हमने क्या रखा था, नेगेट्रॉन रखा था, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बने थे कैथोड रेज। क्यों हमने बोला कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बने? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कर जा रहे थे। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करने से हमने बोल दिया कि कैथोड रे जो थे वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं।
पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ वो डिफ्लेक्ट कर जा रहे थे, इसलिए हमने बोला नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। कैथोड रेस के पास आयनाइजिंग पावर थी, मतलब वहाँ जो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में जो छोटे मोटे गैसेस के एटम्स थे, जब कैथोड रेस उन पर पड़ते थे तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स को वो निकाल ले जाते थे। इतनी हाई स्पीड से वो मूव करते थे कि गैसेस के एटम से जब भी वो टकराते थे वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाते थे, जिसके कारण उस गैसेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था और गैसेस भी कैथोड रेस स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस करते थे। जब कैथोड रेस फ्लोरोसेंट मटेरियल पर टकराते थे तो लाइट फ्लैशेस देते थे, यानी हम कह सकते हैं कि वो चमक देते थे, इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि कैथोड रेस कैन कॉज फ्लोरोसेंस, यानी कैथोड रेस जो है वो फ्लोरोसेंस देता है, चमक पैदा करता है। फ्लोरोसेंट मटेरियल आपको अभी तक पता चल गया होगा कि क्या होता है। जब भी कोई पार्टिकल फ्लोरोसेंट मटेरियल पर टकराता है तो वो लाइट फ्लैश देता है, यानी वो चमक प्रोड्यूस करता है, जिसको हम कहते हैं फ्लोरोसेंस। ठीक है, और आप जिंक सल्फाइड की यूज कर सकते हैं या फिर बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड की भी, कई लोग जिंक सल्फाइड की करते हैं, वो भी ठीक है। तो कैथोड रेस एक फोटोग्राफिक प्लेट पे एक अलग सा पैटर्न बनाते हैं और कैथोड रेस इतनी ज्यादा वेलोसिटी है कैथोड रेस की कि वो थिन मेटेलिक शीट को तुरंत पेनिट्रेट कर देते हैं। पेनिट्रेट मतलब आर पार चले जाते हैं। तो ये कैथोड रेस की वेलोसिटी इतनी ज्यादा है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि वो पेनिट्रेट कर देते हैं थिन मेटेलिक शीट को। आपको पता होगा जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो की डिस्कवरी की थी। चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रेस की डिस्कवरी में हमें देखा गया कि ये कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट आया, यानी जो आया 1.758820 × 10⁻11 कूलम पर केजी। ये हमारा क्या आया, ई चार्ज टू मास रेशियो, जो जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के दौरान। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपको पता होगा मूविंग मास का इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूविंग मास जो होता है वो हमारा होता है m0, यानी रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय √1 - v², यानी v² मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय c² का मतलब वेलोसिटी ऑफ द फोटोन, और हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पता है इलेक्ट्रॉन का कोई मास है, इसलिए वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता। m = m0 डिवाइड बाय √1 - v² c² को, इस इक्वेशन को हम मास रिलेशन इक्वेशन भी कहते हैं। यदि v c के बराबर हो जाए तो मास जो है हमारा मूविंग मास जो होगा वो नॉट डिफाइंड आएगा, पर इलेक्ट्रॉन के केस में मूविंग मास नॉट डिफाइंड नहीं आता, क्योंकि जो v है वो c में चेंज नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं चल सकते। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट डिफाइंड नहीं आता, क्योंकि वो कभी भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल नहीं करते। कैथोड रेस के पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है कि जब भी वो इलेक्ट्रोड से टकराते हैं एक्स रेस प्रोड्यूस करते हैं। जब भी किसी भी इलेक्ट्रोड से टकराते हैं तो वो एक्स रेस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें दिखा क्या कि जब कैथोड रेस जब काफी हाई स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे और जब वो किसी भी मटेरियल, हाई इलेक्ट्रोड मटेरियल पर टकराते हैं तो वो हमें एक्स रेस प्रोड्यूस करके देते हैं। आपको पता होगा पहले के जो टीवी थे, जो जिसमें पिक्चर ट्यूब होता था, अब तो एलईडी आ गए हैं, पर पहले जो टीवी थे जिसमें पिक्चर ट्यूब होता था बॉक्स जैसा, वो कैथोड रेस का बना हुआ है। आपको पता होगा कैथोड रेस से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और उसके अंदर जो पिक्चर ट्यूब थी वो पूरी पूरी कैथोड रे ट्यूब थी। उसके कारण हमें पैटर्न दिखता था जब कैथोड रेस जब आते थे और एक फ्लोरोसेंट मटेरियल पर टकरा करके एक पैटर्न बनाते थे, जिसकी वजह से हमें पिक्चर दिखता था उसके टीवी के अंदर, जो हमारे पहले पुराने वाला जो टीवी आता था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है वो 9.1 × 10⁻31 kg है, या फिर हम 0.00054 AMU भी बोल सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो यहीं पर आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स की बेसिक बातें थी कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, कैथोड रेस से डिस्कवरी हुई थी उसकी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्टिकल्स से ही रिलेटेड वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।